वेलकम टू स्टोरी बक्स। तो सबसे पहले आप सबका दिलो जान से शुक्रिया हमें इतना प्यार देने के लिए, क्योंकि फाइनली अब हमारे 500 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। मे भी आगे जाके और होंगे, लेकिन आप लोगों को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। अब तक आप लोगों ने हमें जितना भी प्रोत्साहन दिया आगे वीडियोस कंटिन्यू करने का, वो हमें हमेशा याद रहेगा। तो इसीलिए 500 सब्सक्राइबर की खुशी में हम कुछ बोनस स्टोरीज पेश करने जा रहे हैं। उन्हीं में से ही ये हमारी पहली स्टोरी है, जिसका नेम है टू बी और नॉट टू बी। ये एक BL मनहुआ है। इसका एक नावल भी है, हाउ टू सर्वाइव एज अ विलन। तो आप लोग अगर चाहें तो इसे इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। तो चलिए अपने कैरेक्टर्स जान लेते हैं। हमारा पहला मेन लीड याओ युआन, जो कि एक कंपनी प्रेसिडेंट है और जिसे नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है। और आगे जाके ये अपनी फेवरेट नॉवल में ट्रांसमाइग्रेट हो जाता है एज अ हीरो नहीं, ना ही एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह, बल्कि एक विलन के रूप में। याओ युआन को पता है कि आगे जाके वो इस नॉवल के हीरो के द्वारा मारा जाएगा। तो फिर वो कैसे बचेगा? आखिर उसे ऐसा क्या करना चाहिए कि वो जिंदा रह सके? देखना इंटरेस्टिंग होगा। और हमारा दूसरा मेन लीड यान ही चिंग, जो कि साउदर्न एम्पायर का प्रिंस है, पर नॉर्दर्न एम्पायर उस पर कब्जा कर लेता है और यान ही चिंग को एज अ गुलाम रहना पड़ता है। वो बस नॉर्दर्न एम्पायर से बदला लेना चाहता था और वहाँ के हर एक राजा को मारना चाहता था। लेकिन क्या होगा जब यान ही चिंग को नॉर्दर्न एम्पायर के राजा से ही प्यार हो जाए? क्या वो अपना बदला ले पाएगा? और जो साउदर्न एम्पायर के लोग उससे आस लगाए बैठे हैं कि यान इंचिंग वापस आएगा, क्या वो पूरा हो पाएगा? तो यही जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स। और अब हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि याओ युआन अपना इंट्रो दे रहा है। मेरा नाम याओ युआन है और मैं याओ फैमिली कॉर्पोरेशन का एक वारिस हूँ। मेरे बाप और दादा बहुत ही खतरनाक प्रेसिडेंट थे, पर मैं ऐसा नहीं बनना चाहता। हालांकि मेरी फैमिली मुझसे यही डिमांड करती है कि मैं भी उन्हीं की तरह रहूं, पर मैं बस अपनी नौकरी एक ईमानदार इंसान की तरह करना चाहता हूं और आम लोगों की मदद करना चाहता हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझ जैसा इंसान भी कभी कैंसर से पीड़ित होगा। हाँ, उस दिन के बाद से मैंने काफ़ी प्रेसिडेंट नावल पढ़ी और अत्याचारी प्रेसिडेंट नावल भी पढ़ी, मगर मुझे एक में भी कहीं ऐसा नहीं दिखा कि प्रेसिडेंट को ही कैंसर है। पर हाल ही में मुझे एक नई नावल मिली जो मुझे थोड़ी यूनिक सी लगी। उसमें बहुत समय पहले साउदर्न यान किंगडम में एक राजकुमार हुआ करता था, जो कि हर कला में माहिर था और एक तेजस्वी शासक बनने योग्य था। पर एक दिन नॉर्दर्न एम्पायर ने धोखे से साउदर्न एम्पायर पर हमला कर दिया और राजकुमार को अपने एम्पायर का नौकर बना दिया। जिस इंसान को हमेशा से ही प्यार और आदर मिला, अब नॉर्दर्न एम्पायर द्वारा उस पर अलग अलग तरह के जुर्म होने लग गए। उसे मारा जाता, पीटा जाता और बेइज्जत करा जाता। लेकिन उसके बाद भी उसमें इतना साहस था कि एक दिन वो नॉर्दर्न एम्पायर को चकमा देकर भाग गया। लेकिन जिस घर में वो पहले रहता था, वो जगह एक लड़ाई के मैदान से कम नहीं दिखती, जहाँ उसी के लोगों पर अत्याचार हुआ और दुश्मन राज्य ने सब तबाह कर दिया। लेकिन मेन लीड यान ही चिंग ने हिम्मत नहीं हारी। उसकी आंखों में बदले की आग थी, जो कि वो नॉर्दर्न एम्पायर से लेना चाहता था। उसने अपनी नफरत को गुस्से में बदल दिया और लोगों को इकट्ठा करा अपनी एक नई आर्मी बनाने को। और एक दिन उसने नॉर्दर्न किंगडम पर हमला कर दिया और उन लोगों को हरा दिया और अपने ही हाथों से वहाँ के टीन एम्परर को जिंदा मार दिया। और वो आगे बढ़ता रहा और धीरे धीरे उसने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया। तभी असिस्टेंट हो क्या एक्शन बेस्ड नॉवल थी नहीं? तभी याओ युआन, हाँ, पर जब से हीरो ने नॉर्दर्न किंगडम पर हमला करा है, तब से ही शायद ऑथर का दिमाग फिर गया था।
उसने इतने अच्छे मेन लीड को एक एसहोल बना दिया जो कि हर लड़की को पटा लेता और उसे अपने किले की रानी बनाकर अपने हारेम में रख देता। फिर वो फिर से कोई नई लड़की पकड़ता। और भूलो मत नॉर्दर्न किंगडम की प्रिंसेस को, हीरो का पहला और सच्चा प्यार, हम सब पढ़ने वालों की एक जान। उस ऑथर ने उसे मार दिया। ये किस एंगल से एक अच्छी नॉवल हुई? दिस इज कैंसरस। असिस्टेंट, हाँ सही कहा, कितना बुरा हुआ था उसके साथ, बेचारी। याओ युआन, ठीक है अब मैं थक गया हूँ, तुम जा सकते हो। असिस्टेंट, यस सर। और असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। तभी याओ युआन फ़ोन खोलता है। पता नहीं क्यों मेरा आज कुछ तो बताने का मन कर रहा है, और वो उसी नावल के रिव्यू सेक्शन में लिखने लगता है। इस कहानी में मेन लीड ने बस नॉर्दर्न एम्पायर की प्रिंसेस को ही प्यार करा था। अगर नॉर्दर्न प्रिंसेस उसे थोड़ी सी भी आशा देती तो मुझे लगता है कि हीरो उसे अपनी पूरी ज़िंदगी दे देता, और वो उसे सेंड कर देता है और सो जाता है। तभी एक नोटिफिकेशन आता है। वो नोटिफिकेशन नॉवल द 4 किंगडम्स के ऑथर का था। उसमें लिखा हुआ था, केवल तुम ही उसे समझ सकते हो। और फिर सीन चेंज होता है। याओ युआन अपनी आंखें खोलता है, पर वो जगह अजीब थी। याओ युआन बाद में एकदम से उठता है। यहाँ की पूरी सीनरी पुराने ज़माने जैसी क्यों है? कहीं मेरा पुनर्जन्म तो नहीं, और या फिर मैं ट्रांसमाइग्रेट हुआ हूँ? क्या है ये? पर ये तो नॉवल में होता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी किसी लड़की की आवाज़ आती है। योर मैजेस्टी, आप उठ गए? आइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ कपड़े बदलने में। याओ युआन मन में, योर मैजेस्टी, ओह यानी कि मैं ट्रांसमाइग्रेट ही हुआ हूँ। पर अच्छी बात है कि ये कल्टीवेशन वर्ल्ड नहीं है, नहीं तो मुझे तलवारों पर उड़े हुए लोग मिलते। कल्टीवेशन वर्ल्ड यानी जहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी दिखाई जाती हैं। तभी याओ युआन पूछता है, क्या यहाँ पर भगवान, भूत, पिशाच, राक्षस वगैरह कुछ हैं क्या? तभी लड़की बोलती है, क्या हुआ योर मैजेस्टी, क्या आप टेंपल जाना चाहते हैं? याओ युआन फिर मन में, उफ ठीक है, तो ये कोई फैंटेसी जगह भी नहीं है। तभी वो दासी नीचे बैठ जाती है। योर मैजेस्टी, मैं जानती हूँ आप निराश हैं। पहले एम्परर की मृत्यु को अभी कुछ ही दिन हुए हैं, मगर मैं आपसे विनती करती हूँ, अपने आप को संभालिए योर मैजेस्टी। ये सब आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। याओ युआन मन में, अच्छा तो यानी मैं नया क्राउन एम्परर हूँ। सही है। तभी याओ युआन उस दासी से बोलता है, क्या तुम्हारे पास शीशा है? दासी उसको शीशा देती है। याओ युआन शीशे से अपने आप को देखता है। कितना सुंदर चेहरा है ये। शायद मैं उस तरह की कहानी में जुड़ा हूँ जहाँ राजा के पास कोई भी मिलिट्री पावर नहीं होती, और असल में वो एक पपेट ही होता है जिस पर कोई ना कोई हुक्म चला रहा है ना? लगता है ये कहानी इतनी आसान नहीं होगी मेरे लिए, पर फिर भी हालांकि मैं हीरो हूँ इस नावल का, ज़रूरी नहीं हो सकता है, पर ऐसे ट्रांसमाइग्रेट होना ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है, मुझे इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और वैसे भी अगर मैं आम इंसान बन रहा हूँ तो उसमें क्या हर्ज है? आखिरकार मैं कोई मरने थोड़ी ना वाला हूँ। वो तो विलेंस ही मरते हैं। तभी याओ युआन अपना चेहरा साफ करने लगता है और उस दासी से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? दासी, मेरा नाम होंगजियो है। याओ युआन, ओह होंगजियो, अच्छा 1 मिनट। और वो मन में सोचता है, होंगजियो, कहीं ये उस नॉर्दर्न एम्परर की पर्सनल सर्वेंट तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब है मैं बहुत जल्दी ही मेन लीड के हाथों मरने वाला हूँ। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बग्स।